रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त धावा बोल रखा है और यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि 96 घंटे भी टिकना मुश्किल है, उससे ज्यादा रूस को रोका नहीं जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पुतिन ने जेलेंस्की का बातचीत का प्रस्ताव मान लिया है। जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था रूस को और इस पर रूस का जवाब आया है कि हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक मुमकिन है। मिन्स्क में हो सकती है बातचीत और मिन्स्क जो कि बेलारूस की राजधानी है, वहां पर बातचीत हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। इससे पहले रूस की ओर से जवाब दिया गया था कि पहले यूक्रेन हथियार डाले और उसके बाद ही बातचीत हो सकती है, क्योंकि रूस लगातार हमला कर रहा है और कीव से बेहद पास पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेन की राजधानी कीव से। ऐसी भी खबरें आई कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें एक बंकर में ले जाया गया। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि पुतिन ने बातचीत का प्रस्ताव मान लिया है और कहा है कि हाई लेवल बातचीत हो सकती है, हाई लेवल डेलीगेशन मुलाकात कर सकता है, बातचीत कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक खुद पुल उड़ा रहे हैं, लेकिन शायद इससे रूसी सैनिक रुकने वाले नहीं हैं और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाए। और यही आशंका जताई है जेलेंस्की ने कि 96 घंटे से ज्यादा रूस को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन 96 घंटे भी बहुत लंबा अरसा है। रूस का हमला इतना जोरदार है कि हो सकता है कुछ घंटों में ही यूक्रेन पर, कीव पर रूस का कब्जा हो जाए। यूक्रेन में रूस के लगातार जारी हैं हमले। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र को घेरा। यूक्रेन सुमी क्षेत्र पर रूस ने किया कब्जे का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ ही कदमों की दूरी पर है रूसी सैनिक। क्या अब कब्जे में आएगा यूक्रेन? राजधानी कीव को बचाने के लिए यूक्रेन ने चली चाल। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने खुद उड़ाए 3 पुल। राजधानी कीव को बचाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच कई मोर्चों पर हो रही है लड़ाई। लगता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है, क्योंकि अब लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव में हो रही है। वहीं यूक्रेन पर रूस से हमले के दौरान दोनों देशों के अपने अपने दावे रहे हैं। रूस ने कहा है उसने यूक्रेन के 11 एयरफील्ड, 18 रडार स्टेशन, 3 कमांड पोस्ट, 1 सैन्य हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है उसने रूस के 800 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 5 रूसी जेट, 50 टैंक तबाह कर दिए। यानी ये तय है कि कीव पर देर सबेर सही रूसी सैनिकों का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका इस मामले में पीछे हो गया है और पुतिन लगातार इस मामले में बेहद सख्त हो गए हैं। То современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. तो क्या कीव पर कब्जा कुछ घंटों की ही बात है, क्योंकि अब तो यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आने वाला। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की इस बात को मान भी चुके हैं। As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is
NATO is more united and more determined than ever. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. कीव पर कब्जे के बाद रूस क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भाग जाएंगे या मारे जाएंगे, या सत्ता बदल दी जाएगी और नया राष्ट्रपति बनेगा जो रूस का पसंदीदा होगा? इन सवालों का जवाब मिलने में 96 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि कीव पर कब्जे की यह आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन युद्ध की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं जी न्यूज पर। सबसे बड़ी कवरेज जिसमें हम आपको हर पल की अपडेट दे रहे हैं, दिन हो या रात, जी न्यूज आपके लिए हर खबर लेकर आ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर, रूसी सेना ने कीव को घेरा, लड़ाई जारी है। कीव में फिर से हमले का अलर्ट है। एक तरफ बातचीत की पेशकश स्वीकार की जा रही है तो दूसरी तरफ हमला तेज किया जा रहा है। कीव में हमले का सायरन बजा है। चेर्नोबिल प्लांट पर रूस के सैनिक तैनात हैं। चेर्नोबिल की सुरक्षा के लिए ब्लैक सी पर भी कब्जा किया गया है। यानी एक और बातचीत की पेशकश भले ही स्वीकार कर ली गई हो, लेकिन ऑफेंसिव में कोई कमी नहीं आ रही है। हमला लगातार तेज हो रहा है और कीव में हमले का सायरन बज रहा है। रूस की ओर से लगातार 3 ओर से हमला किया जा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर की ओर से घेराबंदी जारी है और कीव कभी भी घेरा जा सकता है, कभी भी कीव पर हमला हो सकता है। और इसको लेकर के यूक्रेन में हमले का सायरन लगातार बज रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का कहना है कि वो रूस का नंबर 1 टारगेट है। उनका परिवार भी रूस का निशाना है, मतलब वो टारगेट नंबर 1 है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी झुकने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि वो लड़ते रहेंगे, वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे, वो कीव छोड़कर नहीं जाएंगे, मुकाबला करते रहेंगे। रूस यूक्रेन का जारी है युद्ध। कीव पर कब्जे की ये आखिरी लड़ाई। तो क्या कीव पर कब्जे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का हो जाएगा खेल खत्म? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का बयान, वो है रूस के टारगेट। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने परिवार को बताया रूस का टारगेट नंबर 2। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बयान जारी करके कहा, मैं रूस का टारगेट नंबर 1, मेरा परिवार टारगेट नंबर 2। परिवार के साथ कीव में रहूंगा। दुनिया ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा। पाबंदियां रूस पर बेअसर। यूक्रेन के राष्ट्रपति भले अपना दर्द बयां कर रहे हों, लेकिन वो मजबूती से लड़ने को तैयार हैं और ट्वीट कर उन्होंने यह मंशा जता भी दी है, हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। हमें मिलकर रूस को बातचीत तक लाना होगा। हमें युद्ध विरोधी गठबंधन की जरूरत है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की लड़ने को तैयार तो हैं, लेकिन उनकी बेबसी भी साफ झलकती है। Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. मतलब साफ है, यूक्रेन भले ही लड़ रहा हो, लेकिन ये तय है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को पता है कि लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी।
बल्कि ये मामला कुछ घंटों में ही खत्म होने वाला है। इसीलिए वोलोडिमिर जेलेंस्की खुद को रूस का टारगेट नंबर 1 बताकर ये बताना चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि रूस की लड़ाई मुझसे है, क्योंकि मैंने नाटो में जाने की वकालत की थी और यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध बेहतर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं। यूक्रेन की जनता ने हथियार उठा लिए हैं रूस की सेना का आक्रमण और इसके बाद उनसे मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की सेना चूंकि कमजोर पड़ रही है तो यूक्रेन की जनता को हथियार दिए जा रहे हैं ताकि वो मुकाबला कर सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो रूस की ट्रेंड आर्मी है, जो कि रेगुलर आर्मी है, उनके मुकाबले इस तरह के अगर लोग जाते हैं खुद हथियार लेकर के भी, क्या वो बलि का बकरा नहीं बन जाएंगे? क्योंकि रूस की सेना पूरी तरह से ट्रेंड है, बहुत ही आक्रामक है और उनके पास घातक हथियार भी हैं। ऐसे में अनट्रेन्ड लोगों के हाथ में हथियार थमा रहा है यूक्रेन। बड़ा सवाल यह हो रहा है कि ऐसे में वो लोग क्या मुकाबला कर पाएंगे? इस बीच यूक्रेन और रूस में युद्ध जारी है और युद्ध से हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। ऐसे में घरों को छोड़कर लोग बंकर में रह रहे हैं। कुछ महीने पहले जन्म लेने वाले बच्चों को बम से बचाने के लिए बंकर वाले अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। यूक्रेन में चारों ओर केवल तबाही का मंजर है। ये युद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। कुछ घंटों में खुशहाल जिंदगी तबाह हो गई है। हंसते खेलते परिवार घरों को छोड़कर बंकर में छिपे हैं। अब तो जिंदगी को चलाना नहीं, बचाना है, बम, गोले और बेहद खतरनाक हथियारों के हमले से। इसीलिए एक पिता अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेज रहा है और अपनी बेटी को अलविदा बोल रहा है। अलविदा ऐसा शब्द जो शायद इस जंग में बोलना बेहद दर्दनाक है, क्योंकि शायद कभी वापसी न हो। कभी परिवार से फिर से मिलना नहीं हो पाए और इसीलिए बच्ची और पिता दोनों की ही आंखों में आंसू हैं। और ये आंसू ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इनका दोष क्या है। लेकिन ये जंग है। अब इन तस्वीरों को देखिए। कुछ महीने या हफ्ते पहले जन्म लिए इन मासूम बच्चों को आज बम से बचाया जा रहा है। इन बच्चों को अभी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए इन बच्चों को अस्थायी तौर पर बम से बचाने के लिए बनाए गए ऐसे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं। अब रोती हुई इस बच्ची की तस्वीर को देखिए। यूक्रेन के मारियापोल में रहने वाली ये बच्ची रूसी बमबारी से भयभीत है और लगातार रो रही है। Не хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है। यूक्रेन के हेनिचेस सिटी में एक यूक्रेनी महिला रूसी सैनिक से भिड़ गई। बंदूक तानकर खड़े सैनिक के सामने महिला बिल्कुल बिना डरे हुए रूसी सैनिक को धमकी देते हुए उससे बातचीत कर रही है और इसी बातचीत का यह वीडियो वायरल हो गया है। यूक्रेन की महिला रूसी सैनिक को उंगली दिखा करके बोलती है कि आप बिन बुलाए मेरे देश में क्यों आए हैं। साथ ही अपनी जेब में से सूरजमुखी के बीज निकाल करके उसे देती है कि रख लीजिए, ताकि जब आपको यूक्रेन की धरती में किया जाए तो फूल उग सकें। दुनिया में सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन यूक्रेन में ही होता है। ये वायरल बातचीत देखिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.